सदियों से सिद्ध आयुर्वेदिक उपचार हर रोग का समाधान। आयुर्वेद अपनाए स्वस्थ रहे। अब आपके शहर चिड़ावा में शास्त्रीय आयुर्वेद एवं केरलीय पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध। यहाँ स्वास्थ्य सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि नाड़ी परीक्षण, शास्त्रोक्त पंचकर्म चिकित्सा, सही आहार व जीवन शैली से आप अपनी पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। श्री ऋषा अमृत आयुर्वेद चिकित्सालय, स्वास्थ्य का प्राकृतिक समाधान। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा शहर से इस वक्त की 3 बड़ी खबरें हैं और तीनों खबरें देखने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। अब बिल्कुल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चिड़ावा शहर में आज नगर पालिका में बजट बैठक हुई। बजट बैठक जो हुई उसके अंदर अनुमानित 93 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। नगर पालिका बजट बैठक के अंदर 40 में से महज 22 पार्षद ही इस बैठक में शामिल हुए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष और पालिका अध्यक्ष भी शामिल रही। तो अब बात करें कि इस बैठक में क्या कुछ मुद्दे हुए, किन पर चर्चा हुई। तो मुख्यतः जो बात हुई वो पार्षद निखिल चौधरी ने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चिड़ावा शहर में जो प्याऊ जो है, जो बंद पड़ी है, जो काम नहीं है सुचारू रूप से, जो चालू नहीं है, उन्हें अतिक्रमण मानते हुए उन्हें वहां से हटाया जाए। वहां पर कोई भी मूर्ति या फिर अन्य जो काम है वो वहां पर उपयुक्त में लिए जा सकते हैं, या फिर वो रास्ता जो है वो भी वहां पर उपयुक्त में लिया जा सकता है। मेन जो है कल्याण जी प्रभु मंदिर जो है, कल्याण राय प्रभु मंदिर है, उसके सामने एक प्याऊ है, उसको हटाने की भी बात हुई। अगर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर वह सुचारू रूप से चालू रहती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उस प्याऊ को जिन्होंने बनवाया है उनसे संपर्क किया जाना चाहिए कि वो सुचारू रूप से रखना चाहते हैं या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 19 में निखिल चौधरी ने कहा कि हमारे वार्ड में एक ऐसी प्याऊ है, वहां पर उसको हटाकर कोई भामाशाह उनके संपर्क में है, वो वहां पर बावले बाबा की एक मूर्ति की स्थापना करवा सकते हैं। इसके साथ ही शहर के अन्य विकास कार्यों पर चर्चा हुई, क्रॉसिंग को लेकर चर्चा हुई, नाली सड़कें हैं उनको लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही जो स्ट्रीट लाइट जो है जहाँ पर नहीं लगी है, जो पोल नहीं लगे हैं, उनको लेकर भी चर्चा हुई। अब मुख्यतः बात जब करें कि 40 पार्षद है तो पार्षद तो पहुंचे 22 ही, चेयरमैन और उपाध्यक्ष उनके साथ में ही थे, मौजूद थे वहां पर, तो कुल मिलाकर 24 हो गए। लेकिन इनके साथ जो इनके अलावा जो पार्षद है वो लोग इस बैठक को लेकर एक अपनी ईमानदारी से, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे थे। कहीं न कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला। हो सकता है कि विवाह शादियों का सीज़न चल रहा है तो उसको लेकर नहीं पहुँच पाए हो, लेकिन ये भी हो सकता है। लेकिन उनका अनुपस्थिति जो है वो एक चिंताजनक विषय है। बिल्कुल, इसके साथ ही आपको बता देता हूँ कि इस पूरी बैठक के अंदर पार्षद संपत देवी ने कहा कि जो भी विकास कार्य होते हैं वो पूरे चिड़ावा शहर में होने चाहिए, कुछ वार्डों में ही नहीं होने चाहिए। उनका कहना था कि पालिका अध्यक्ष जो है वो अपने चुनिंदा वार्डों में ही काम करवा रही है, जो बाकी और अन्य वार्ड है वहाँ पर काम नहीं करवा रही। उन्होंने अधिशासी अधिकारी रोहित मील से एक जवाब भी माँगा है कि उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल में कहाँ पर, किस वार्डों में कितने रुपए लगे हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं, और हमारे जो वार्ड है, वार्ड नंबर 33, 23, 34 23, 33, 34 और भी एक अन्य 36 नंबर वार्ड है, तो वहाँ पर क्या पैसे खर्च किए हैं, कितने विकास कार्य हुए हैं, उनका हमें लेखा-जोखा चाहिए। अब बता देता हूँ कि आज जो नगर पालिका की जो बजट बैठक हुई उसके अंदर अनुमानित 93 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है। अब उसमें विकास कार्यों पर कितने पंख लगेंगे, कितने तेज गति से विकास कार्य होंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। अधिशासी अधिकारी रोहित मील ने जो कहा वो आपको सुनने को मिलेगा। बजट बैठक में जो वित्तीय वर्ष 2024-25-26 है उसके लिए 93 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है और उसमें सभी जो पार्षद गण उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। और नगर पालिका में जो डिवाइडर हैं, सड़क नालियों के काम है, सीवरेज का काम है, वो सभी काम इसमें प्रस्तावित किए गए। पार्षद संपत देवी ने आरोप लगाया कि कुछ ही वार्डों में केवल काम होते हैं, बाकी वार्डों में नहीं होते। इस बार क्या रहेगा? इस बार हमने सभी पार्षदों से जो अपने प्रस्ताव मांगे गए हैं और एक समान रूप से कार्य होगा। मुख्यतः क्या-क्या काम इस बजट में लिए गए हैं? बजट में अपने सड़क नाली और सीवरेज और रोशनी व्यवस्था, इस पर विशेष ध्यान देने के लिए कार्य लिए गए। सीवरेज वालों के ऊपर कुछ खिलाफ कोई कार्रवाई किए गए या फिर विधिवत काम शुरू हो चुका है? उनका काफी जो बिल जो है बकाया चल रहा है विद्युत विभाग से। इस पर क्या है? सीवरेज पे हमने पहले भी कार्रवाई की थी और इसमें सीवरेज में जो अपने सेकंड एक और फेज की आवश्यकता है, क्योंकि जो 3MLD और 2MLD की जो प्लांट है वो वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए काफी नहीं है। इसके लिए हमने आगे DPR बनाने के लिए प्रयासरत। पंचायत समिति में 27 जनवरी को हुई मारपीट और उस बैठक को लेकर आज एक नया मोड़ जो है वो सामने आया। पिछले 2 दिन से रोज एक नए-नए मोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। पंचायत समिति में 2 सदस्य पहुंचे थे,
भाजपा के 2 सदस्य थे, उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। कल उन्होंने डाक के ज़रिए जो है अपना इस्तीफा भेजा है। अब उस पर प्रधान जो है, चढ़ावा प्रधान रोहतास धांगड़ जो है, वो क्या कार्रवाई करते हैं, वो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो है इस मामले में एक नया मोड़ जो है वो सामने आया है। प्रधान रोहतास धांगड़ के ड्राइवर ने लगाया है आपत्तिजनक जाति सूचक गालियाँ व मारपीट करने का आरोप। बिल्कुल पंचायत समिति में जो घटना हुई थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में वह ड्राइवर साफ-साफ दिखाई दे रहा है और क्या कुछ हुआ वो सभी आपने देखा होगा, किस तरह की क्या घटना हुई वो सब आपने देखा होगा। लेकिन उन्होंने जो है आज कहीं कि आपको परसों ही शायद पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दी है उन्होंने, उसमें लिखा है कि पंचायत समिति चिड़ावा में साधारण सभा की बैठक के दौरान हुई मारपीट मामले में नया मोड़ जो है देखने को मिला है। पंचायत समिति प्रधान रोहतास धांगड़ के ड्राइवर अशोक कुमार जाति मेघवाल निवासी घंडावा के ने चिड़ावा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाते हुए राजेश डारा व पंचायत समिति सदस्य शीला पर जाति सूचक गाली देने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। अशोक कुमार ने आगे बताया कि पंचायत समिति चिड़ावा में संविदा पर वह वाहन चालक के पद पर कार्यरत है तथा प्रधान चिड़ावा के वाहन को चलाता है। 27 जनवरी को सुबह 11 बजे के आसपास प्रधान की गाड़ी को लेकर पंचायत समिति पहुंचा तथा पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक होनी थी, जिसके अंदर यह घटना हुई। राजेश डारा ने अपने जो आगे बताया रिपोर्ट में जो लिखा है उन्होंने कि वहां पर जनप्रतिनिधि जो है वो आए हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति राजेश डारा जाति जाट निवासी किशोरपुरा भी आया हुआ था। पंचायत समिति परिसर के अंदर प्रधान कार्यालय के गेट के आगे राजेश डारा धर्मवीर के साथ बातचीत कर रहा था और उनके साथ गाली गलौज भी कर रहा था। मैं भी उनके पास गेट के पास खड़ा हुआ था और राजेश डारा ने धर्मवीर के साथ लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी, तो मैंने इसका बीच बचाव किया और दोनों को अलग अलग करने की कोशिश की, तो राजेश डारा ने मुझे जाति सूचक गालियां दी। ये रिपोर्ट में बताया कि जो ड्राइवर है प्रधान का, उन्होंने कहा कि मुझे जाति सूचक गालियां दी और मेरे साथ मारपीट की। प्रधान के ड्राइवर ने कहा कि जो मारपीट करने वाले राजेश डारा है, उन्होंने कहा कि तेरे जैसे कईयों को मैं इस कैंपस में सुधार चुका हूं, तू मेरे को जानता नहीं, तेरी औकात ही क्या है। इतना कहते ही मेरे साथ लात मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी और गालियां देने लगा। वहीं पर खड़ी शीला नाम की उसकी पत्नी ने भी मेरे साथ हाथापाई की व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। अशोक कुमार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई की मांग की है। वीडियो जो वायरल हुआ वो आप सभी ने देखा होगा, किस तरह का क्या वीडियो था। अब उसमें ज्यादा कहना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है और ये एक बड़ी बात है क्योंकि झुंझुनू विधायक जो है वो भी इस बैठक में सम्मिलित हुए थे और वो भी पहुंचे थे। उनके साथ जो है विशंबर पुनिया वो भी मौके पर मौजूद थे, बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो आपने देखा ही होगा। कुछ दिनों पहले चिड़ावा के शहर के नजदीकी गांव पिचाणवा में 4 घरों में एक साथ चोरी की वारदात हुई थी। कुछ घरों से नकदी व जेवरात ले जाने में चोर जो है वो कामयाब हो गए थे। 4 युवक जो है सीसीटीवी में कैद हुए थे, सीसीटीवी फुटेज उनका सामने आया था। आज जो है वो ग्रामीण जो है पंचायत के सरपंच जो है, वहां के जो सरपंच है, उनके नेतृत्व में चिड़ावा पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने आरोपियों के ऊपर, जो अज्ञात चोर है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की मांग रखी। हमारे गांव पिचानुआ में 3-4 दिन पहले एक चोरी हुई थी, जिसमें 8-10 लाख रुपए का गहना ले गए और लगभग 1 लाख रुपए नगद लेके चले गए। उसके बाद में हमने गांव में आके, यहाँ थाने में आके एफआईआर करवाई थी। अभी तक चोर नहीं पकड़े गए। आज फिर सीआई साहब से मिले, सीआई साहब ने आश्वासन दिया। आज आने का कारण ये हुआ कि कल रात को भी सत्यवीर योगी के घर में भी चोर घुस गए और आज सीआई साहब से मिले हैं। सीआई साहब ने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ेंगे और बहुत जल्द उनसे माल बरामद करके सुपुर्द करेंगे। हमें एक ये भी आश्वासन दिया है कि रात को गाड़ी 2 बार जाएगी रात को, और फिर ये भी कहा है कि 2 आदमी परमानेंट हथियार के साथ आपको गांव में गश्त करेंगे।